घर और किचन के काम रोज हम करते हैं और रोज हम नई नई प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो हमें कुछ ये स्मार्ट से टिप और ट्रिक जिससे जो हमारी रोज लाइफ के काम है ना वो आसान बन जाए और हमारी लाइफ में हम अपना थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकाल पाए। तो आज मैं लेकर आई हूँ कुछ ऐसे मज़ेदार टिप्स। तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगता है ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मैं पहला टिप लेकर आई हूँ रोटी को लेके। तो अक्सर जब हम रोटी बनाते हैं तो ऐसा होता है जो हमारी जो पहली रोटी होती है ना वो हम कैसरोल में या तो डस्टर रखते हैं, कपड़ा रखते हैं या न्यूज़पेपर रख के इसे डायरेक्टली कैसरोल में रख देते हैं। तो ये नहीं करना है। ऐसा करने से क्या होता है, जो हमारी नीचे वाली रोटी होती है ना उसमें से स्टीम या भाप निकलती है। इसकी वजह से जो निचली वाली रोटी है वो पानी जैसी गीली या चिपचिपी सी हो जाती है, जिसकी वजह से ये रोटी वेस्ट में जाती है। तो इसके लिए मैं एक स्मार्ट सा टिप आपको बताने वाली हूँ। जो हमारा माइक्रोवेव का जाली होता है, आप ये माइक्रोवेव का जाली ले सकते हैं या किसी भी तरीके का जाली लेना है हमने और उस पर ना पहले रोटी रख देना है। जब तक कि जो इसका स्टीम है या जो भाप है वो निकल ना जाए तब तक हमने इस जालीनुमा जो भी आपके पास जालीनुमा बर्तन हो उस पर ज़रूर रखना है। तो इस तरीके से मेरे पास मटके का स्टैंड भी है और माइक्रोवेव का जाली भी है। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है ऐसे पहले इसे रखना है। जब इसका स्टीम अच्छे से निकल जाए, बिल्कुल रोटी ठंडी नहीं होने देना है और जो भाप निकलती है ना रोटी फूलने के बाद वो निकल जाना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका जो निचला रोटी रहता है वो कभी भी वेस्ट में नहीं जाएगा। तो ये वाला हैक आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, काम आता है। उसके बाद जब रोटी नॉर्मल हो जाए, बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं, नॉर्मल हो जाए, जैसे तीसरी या चौथी रोटी जब उतरने को आती है उसके बाद में ये रोटी आप कैसरोल में रख दीजिएगा। नरम भी रहेगी, मुलायम भी रहेगी और जो लास्ट वाली रोटी है ना वो वेस्ट में भी नहीं जाएगी। तो ये वाला हैक आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगला यूज़फुल टिप है मेरा शीशे को लेके। तो हमारे घर में शीशा होता ही होता है, जैसा कि मेरा ये ड्रेसिंग मिरर का शीशा है और आप देख सकते हैं इस पर कुछ दाग है। इसमें नेल पेंट के भी दाग है और चिपचिपे जो तेल के हाथ के दाग होते हैं ना वो भी है। तो इसको क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पे बर्तन लिक्विड यूज़ करने वाली हूँ। एक जुराब लिया है यानी मैंने सॉक्स, और उससे मैंने अच्छे से शीशे पे फैला देना है। यहाँ हमने पानी की बूंद का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। जब हम पानी की बूंद यूज़ करते हैं या थोड़ा बहुत भी पानी ले लेते हैं तो इससे क्या होता है कि ये पूरी ग्लास पे फैल जाता है और थोड़ा सा इसमें वुडन का वर्क भी है ना तो फूलने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसलिए हमने जो बर्तन लिक्विड है वो लेना है और अच्छे से इसको साफ़ कर लेना है। आप जुराब से करेंगे तो बहुत इजी तरीके से क्लीन हो जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ पे वाइप कर दीजिएगा। अब आप एक दिक्कत आती है कि जो शीशा होता है वो अच्छे से क्लीन नहीं होता है। उसके लिए हमें लेना है न्यूज़पेपर। जो भी नॉर्मल सा न्यूज़पेपर है ना उससे आप शीशे को क्लीन कीजिए। इससे शीशा जितने अच्छे से चमकता है ना उतना किसी और चीज़ से नहीं चमकता है। यहाँ पर एक दो बूंद आप पानी की ले सकते हैं इसको चमकाने के लिए। इसके बाद में इसका जो चमक देखेंगे वो बहुत ही अलग रहेगा। तो आपके घर में भी अगर शीशे हैं तो उसे इस तरीके से एक बार क्लीन करके ज़रूर देखिएगा। अगला टिप है मेरा चाय पत्ती को लेके। जब भी हम चाय बना लेते हैं उसके बाद हम चाय पत्ती को ज़्यादातर फेंक के देते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। इसमें चाय पत्ती है, अदरक है, इलायची है, पानी है। तो इतना अच्छा जो फर्टिलाइज़र फ्री में है तो हम लोग क्यों मार्केट से लेकर आए। आप अगर गार्डनिंग करते हैं या आपके पास भी बहुत अच्छे प्लांट है तो आप उनकी ग्रोथ चाहते हैं ना बहुत अच्छी बढ़े, तो इस चाय पत्ती के पानी को और चाय पत्ती को हमने नहीं फेंकना है। जैसा कि मेरा गार्डन काफ़ी बड़ा है तो मैं इस चाय पत्ती के पानी को और चाय पत्ती को नहीं फेंकती हूँ। इस तरीके से पानी मिला के मैं डाल देती हूँ। इसमें आप देख सकते हैं दूध भी है। तो सभी चीज़ ऑर्गेनिक है तो आप इसे इजी तरीके से यूज़ कर सकते हो वेस्ट में फेंकने की बजाय। अगला टिप है मेरा सुई धागे को लेके। तो सुई धागे किसी चीज़ है ना जो हर घर में होती है। जब हम इसे रख देते हैं तो ये आपस में उलझ जाते हैं। जो जो इसका थ्रेड होता है ना वो आपस में उलझ जाता है। एक धागा निकालने के चक्कर में हमें सारे धागे को निकालना पड़ता है। सुई भी हमें टाइम पे मिलती नहीं है। तो इसका एक मैं अच्छा सा ऑर्गेनाइज करके बताती हूँ आपको। यहाँ लेना है हमने डबल टेप। ये बड़ी साइज़ का है तो मैं यहाँ कट लगा देती हूँ। नॉर्मल जो घरों में होते हैं उसमें ज़्यादा सुई धागे नहीं होते, इसलिए इसका स्पेशली कोई ऑर्गेनाइज़र भी नहीं होता है। पर इस तरीके का टोकनी या डिब्बा हर घर में होता है। तो यहाँ आपने डबल टेप ले लेना है और जितने भी आपके पास थ्रेड है उसके हिसाब से इस तरीके से इसको चिपका देना है। पर चिपकाना ऐसा है कि जो हमारा ढक्कन है ना वो वापस से लग जाए। तो धागे को अच्छे से लपेट लेना है और उसके बाद में डबल टेप से चिपका दीजिए। अब ये आपने करना क्यों है, तो आप देखे होंगे जब भी हम डिब्बा उठाते हैं थ्रेड का या धागे का तो धागे आपस में टकरा जाते हैं और इससे ना ये टकराएंगे नहीं। भले आपकी टोकनी गिर जाए तो भी ये नहीं बिखरने वाले हैं।
तो ये वाला हैक ना आप ज़रूर धागे पे अप्लाई करके देखिएगा। उसके बाद आती है हमारे सुई धागे के डब्बे में बटन्स। तो बहुत सारी बटन्स होती है, ये ऑर्गेनाइज नहीं रहती, इसके लिए लेना है हमने सेफ्टी पिन और इनमें अच्छे से इन बटन्स को लगा के पिन को लॉक कर देना है। तो आपकी जितनी बटन्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं उनको आप एक सेफ्टी पिन में इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो दो चीज़ तो हमारी ऑर्गेनाइज हो गई। एक तीसरी चीज़ होती है सुई। तो कुछ धागे इस तरीके से बड़े भी होते हैं जो इन डिब्बों में नहीं आते हैं, तो इसके ढक्कन पे आप इन्हें डबल टेप की मदद से लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 बड़े धागे हैं ना, तो इसलिए मैंने यहाँ टेप थोड़ा ज़्यादा लिया है और इस तरीके से मैं इन धागों को लगा दूँगी। अगर धागे का साइज़ बड़ा है तो आप ये वाला तरीका अपना सकते हो और जो बड़ी साइज़ का सुई है ना वो भी मैं इसमें लगा दूँगी। अगला हैक है मेरा सुइयों को लेके। तो सुई ऐसी चीज़ है, ये भी धागों के साथ होती ही होती है। अगर हम इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ नहीं करके रखेंगे तो इनमें जंग लग जाता है। तो ये वाला हैक मैंने पिछले टाइम भी आपको बताया था, मैं फिर से बता देती हूँ। आपने एक छोटा-सा कंटेनर लेना है और इसमें डालना है टेल्कम पाउडर, कोई सा भी टेल्कम पाउडर इसमें डाल देना है। इससे क्या है, इसमें कभी जंग नहीं लगेगा और ये आपस में खिली-खिली रहेंगी, यानी चिपकेंगी नहीं। इसके बाद में इसे अच्छे से चेक कर दीजिएगा। तो आप सुइयों को इस तरीके से रखेंगे तो आपकी सुइयाँ कभी ख़राब नहीं होगी, सालों साल चलेंगी। तो ये वाला हैक आप सुई धागे पे अप्लाई करके देखिए, आपकी जो सुई धागे एक तो वो अरेंज रहेंगे, बिखरेंगे नहीं और उसके बाद में आप डब्बा आराम से उठाइए या जल्दीबाजी में उठाइए, धागे कहीं भी आपस में उलझने वाले नहीं है। तो ये वाला टिप ना आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा क्योंकि सुई धागे ना अक्सर उलझ ही जाते हैं। तो ये वाला हैक आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगला टिप है हमारा ड्रॉप्स को लेके। तो हमारे घर में आई ड्रॉप्स होते हैं, एयर ड्रॉप्स होते हैं, कुछ इस तरह के ड्रॉप्स होते हैं। इन पे जो पेपर लगा होता है ना वो होता है पेपर का, यानी कि कागज़ का। इस पे जो लिखा रहता है कि किस चीज़ के लिए है और इसकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो भी। तो जब हम इसे हाथ लगाते हैं बार बार तो आप देखते होंगे कि ये इस तरीके से ख़त्म हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलती इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। और कुछ कुछ तो इस तरह की बॉटल हो जाती है कि इस पर तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये बॉटल किस चीज़ की थी। तो अब इसके लिए हम ऐसा क्या करें कि ये हमें पता चले, क्योंकि कुछ दिनों बाद में इसके ऊपर से सब कुछ ही मिट जाता है। तो इसके लिए एक छोटा सा हैक आप अप्लाई कर सकते हैं और उन लोगों के लिए भी ये बहुत काम आएगा जिनको ठीक से डॉक्टर की जो लैंग्वेज होती है या बोल सकते हैं जो इस पे बारीक बारीक लिखा होता है वो आसानी से नहीं पढ़ पाते हैं या समझने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो आपकी जो भी लैंग्वेज है उसमें आप इसे एक पेपर पे लिख लीजिए और इसके बाद में आप सेलो टेप से चिपका दीजिए। तो इससे आपका ही फ़ायदा होगा। एक तो ये आपको ईजी तरीके से दिख जाएगा और अगर ये बोतल आपस में मिक्स भी हो जाती तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में इसे आराम से पढ़ सकते हो। तो ये वाला हैक आप ड्रॉप वाली बॉटल्स पे कर सकते हो और इस तरीके से एक्सपायरी डेट हुई है या नहीं हुई है इसका भी ध्यान रख सकते हो। तो आप इस हैक को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगला हैक है मेरा प्याज को लेके। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई रेसिपी बनाते हैं तो आधा प्याज बच जाता है और अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ते हैं तो इस तरीके से सूख जाता है और ऐसा गर्मियों के सीज़न में तो अक्सर होता है। तो इसके लिए हमने लेना है यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल। जो भी आप कुकिंग ऑयल लेते हैं ना, वो जो खाने में यूज़ करते हैं आप, वो वाला आप लीजिएगा। थोड़ा सा 1 से 2 बूंद ही हमें चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए और इस पर अच्छे से लगा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि इससे जो सूखना होता है, फ्रिज में रखेंगे इस प्याज को तो स्मेल आएगी फ्रिज में, तो हम इसे फ्रिज में तो नहीं रख सकते, लेकिन फ्रिज के बाहर आप ऑयल लगा के रख दीजिएगा। तो जब अगले टाइम आप कोई रेसिपी बनाते हैं या लंच डिनर में जब भी आप इसे यूज़ करेंगे तो ये आपको ऐसा कैसा फ्रेश मिलेगा, सूखेगा नहीं। अगला टिप है मेरा कंबल को लेके। तो ठंड लगभग ख़त्म हो चुका है, पर जो कंबल है या ब्लैंकेट है, कुछ ब्लैंकेट ऐसे होते हैं जो हम लोग सिर्फ सर्दियों में बेडशीट की तरह यूज़ करते हैं और वो फिर ऐसे ही हम बेड में रख देते हैं या जहाँ भी आप इन्हें ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। तो आप एक छोटा सा हैक ना अप्लाई कर सकते हैं और ये आपके तब भी काम आएगा जब आपके घर में अक्सर ज़्यादा मेहमान आ जाए, तब भी ये काम आएगा। तो आपने लेना है एक तकिए का हुल और उसमें इन कंबल को डाल देना है। तो इससे क्या होगा कि आपके जो ब्लैंकेट है वो इन तकियों में रहेंगे, एक तो ये नरम लगे रहेंगे, तो इससे आप तकिए के रूप में यूज़ कर सकते हो। और इमरजेंसी में अगर मेहमान ज़्यादा आ जाते हैं तो आप इस तरीके को अप्लाई करके देख सकते हो। और मुझे ये पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा कि ब्लैंकेट का भी यूज़ हो गया और अच्छे से तकिया भी बनके तैयार हो गया। तो यहाँ हमें बेलन की ज़रूरत होगी क्योंकि हो सकता है अच्छे से फिक्स ना हो, तो आप बेलन से अच्छे से इसको फैला लीजिएगा। इसी तरीके
तरीके से हमारे घर में छोटे बच्चों के भी ब्लैंकेट होते हैं। तो बच्चे तो बड़े हो जाते हैं पर ब्लैंकेट तो छोटे के छोटे ही रहते हैं। तो इन ब्लैंकेट को हम किसी को देने में भी नहीं आते और ये घर में इसी तरीके पड़े रहते हैं। तो आप इसे भी अच्छी तरीके से इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके तकिए के कवर में लगा सकते हो और एक टेम्परेरी तकिया बना सकते हो। तो अगर आपके घर में तकियों की कमी पड़ती है, अचानक से मेहमान आ जाए, तो इस वाला हैक को ना आप अप्लाई कीजिए। तकिए के तकिए बन जाएंगे और जो ब्लैंकेट है, कंबल है, उनका भी यूज़ हो जाएगा। तो आपको ये टिप कैसी लगी है कमेंट करके मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखने के लिए आपका धन्यवाद।